अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करें कि एक जो स्टूडेंट है उसकी जो स्टडी रूटीन है वो कोरिया के अंदर किस तरह की होती है। यानी अगर आप एज अ स्टूडेंट कोरिया आते हैं तो आपकी जो स्टडी रूटीन है, आपका जो स्टडी स्केड्यूल है, वो किस तरह का होता है एज अ स्टूडेंट इन कोरिया। तो आप एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कोरिया में आ सकते हैं और आप एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कोरिया के अंदर आ सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो स्टडी की एक रूटीन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द ग्रेजुएट स्टूडेंट। बिकॉज जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर आप अपने कोर्स वर्क को कंप्लीट करते हैं, जस्ट लाइक कि आप अपनी जो ऑब्जेक्टिव होता है आपकी डिग्री प्रोग्राम का, वो ये है कि आपने अपने कोर्स वर्क को कंप्लीट करना है और देन आपको एक जो डिग्री है वो दी जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर फाइनल ईयर। लेकिन अगर हम बात करें जो स्टूडेंट एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट आते हैं कोरिया के अंदर, यानी वो स्टूडेंट जो एज अ रिसर्च स्टूडेंट आते हैं कोरिया के अंदर, उनकी जो लाइफ होती है वो टोटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। बिकॉज जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो या तो मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए या किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अपने आप को एनरोल करवा रहे होते हैं। तो अगर आप एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट कोरिया में आएंगे तो आपकी जो स्टडी रूटीन है, जो एक स्टडी का स्केड्यूल होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम दो स्टूडेंट जो कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आते हैं। जो ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है इसमें एक्चुअली आपने क्या करना होता है कि आपका जो फोकस होता है वो रिसर्च वर्क पर होता है। आप एज अ स्टूडेंट किसी रिसर्च लैब में काम करते हैं और किसी रिसर्च टॉपिक के ऊपर अपना जो रिसर्च वर्क है उसको जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो एज अ रिसर्चर और यू कैन से एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स और पीएचडी, आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपना जो रिसर्च वर्क है उसको भी मेंटेन कर रहे होते हैं। यानी आपने ना सिर्फ अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है, उसी के साथ साथ आप अपने रिसर्च वर्क को भी देख रहे होते हैं, उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके अंदर रिसर्च पोटेंशियल है और अगर आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर और आपको लगता है कि जो टॉपिक है रिसर्च का, इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकता हूँ या इसमें कुछ न्यू चीज़ जो है वो ऐड कर सकता हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, तो आप इस तरह रिसर्चर के तौर पर भी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। एज अ रिसर्चर आपको स्कॉलरशिप भी दी जा सकती हैं अगर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है और अगर आपका जो रिसर्च पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है और आप ये क्लियरली शो करते हैं कि आप उस रिसर्च को कैरी आउट कर पाएंगे और आपके पास एक अच्छा रिसर्च का टॉपिक है, तो देन आपको स्कॉलरशिप भी दी जा सकती है। तो अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल अच्छी तरह से प्रेजेंट कर देते हैं और एक अच्छा रिसर्च टॉपिक चूज करके उसको प्रेजेंट करते हैं, तो जब आपको स्कॉलरशिप दी जाती है तो प्रोफेसर की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जा सकती है और आप उस स्कॉलरशिप के अंडर फिर प्रोफेसर के साथ काम करते हैं इन द रिसर्च लैब ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोफेसर। आपको क्या करना होता है कि आपको उस रिसर्च टॉपिक के ऊपर अपना जो रिसर्च वर्क है उसे कैरी आउट करना होता है और देन आपको अपने रिसर्च की प्रोग्रेस को प्रोफेसर को कम्युनिकेट करना होता है कि आपने अपना जो रिसर्च का काम है वो कितना कर लिया है या कितना अभी काम रहता है। तो इट्स मीन कि एज अ रिसर्चर जो एक स्टूडेंट की रूटीन है इन कोरिया वो थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम दो स्टूडेंट जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आते हैं। बिकॉज एज अ मास्टर्स और एज अ पीएचडी और एज अ रिसर्चर स्टूडेंट आपको क्या करना होता है कि आपने अपने रिसर्च वर्क को कैरी आउट करना होता है अपनी स्टडी के जो कोर्स वर्क है उसके साथ। तो जब आप एज अ रिसर्च स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं तो आपको एक सुपरवाइज़र मिलता है। वो सुपरवाइज़र एक्चुअली आपका वो टीचर होता है कि जो आपको गाइड करता है रिगार्डिंग कि आपका जो रिसर्च वर्क है वो क्या होगा या रिसर्च टॉपिक क्या होगा। तो देन आप उस रिसर्च टॉपिक के ऊपर जो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं उस पर काम करते हैं और उस प्रोग्रेस को यानी उस रिसर्च की प्रोग्रेस को आप अपने प्रोफेसर को या अपने सुपरवाइज़र को कम्युनिकेट करना होता है। तो इन केस अगर आपको प्रोफेसर जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है उस रिसर्च वर्क के लिए, तो ये जो आपका रिसर्च वर्क होगा इसको हम एक जॉब कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज़ आपको उस रिसर्च के कैरी आउट करने के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है और उस स्कॉलरशिप के अंदर आपको जो है वो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है, आपको जो स्टाइपेंड है वो भी दिया जा सकता है, ताकि आप उस प्रोफेसर के साथ उस रिसर्च लैब के अंदर जो रिसर्च का काम है उसे कैरी आउट करें। तो आपने एज अ रिसर्च स्टूडेंट क्या करना होता है कि आपने एज अ रिसर्च स्टूडेंट अपना जो रिसर्च वर्क है उसे टाइमली मैनेज करना है, उसे ऑन टाइम राइट डाउन करना है और ऑन टाइम अपना जो रिसर्च का काम है उसे आपने कम्युनिकेट करना है या उसे आपने अपना जो सुपरवाइज़र है, आपके जो प्रोफेसर हैं, उनको आपने अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताना है। तो ये थी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कि अगर आप एज अ स्टूडेंट कोरिया में आते हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम,
तो उसके अंदर आपकी जो स्टडी की रूटीन है वो किस तरह की होती है। लेकिन जो अगर आप एज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी फॉर द मास्टर्स, फॉर द पीएचडी, और यू कैन से फॉर द रिसर्च प्रोग्राम, अगर आप विज़िट कर रहे हैं कोरिया को फॉर द स्टडी पर्पस, तो इसकी जो रूटीन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। बिकॉज़ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो अपने कोर्स वर्क को देख रहे होते हैं, और आप जो है वो अपने रिसर्च वर्क को भी देख रहे होते हैं, और उसी के साथ-साथ आपने अपनी स्टडी की जो रूटीन है उसको भी मैनेज करना होता है। तो अगर आप एज़ अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, और यू कैन से एज़ अ रिसर्च स्टूडेंट, अपनी जो स्टडी है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं फ्रॉम द कोरिया, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। और डिफ़िकल्ट नहीं होता, ईज़ी होता है। डिफ़िकल्ट हम खुद समझते हैं कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है, जब लेकिन जब जिस चीज़ के लिए अगर हम एफ़र्ट करें तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। हर चीज़ बहुत आसान है, बस सिंपली हमने उसके लिए एफ़र्ट करनी होती है। हम समटाइम किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट नहीं करते और एफ़र्ट किए बगैर ये कहते हैं कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। नो डाउट लाइफ़ थोड़ी-सी चेंज हो जाती है, लेकिन लाइफ आसान हो सकती है अगर हम चीज़ों के लिए एफ़र्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर हम चीज़ों के लिए काम करना स्टार्ट कर दें, तो वो चीज़ें जो हमारा ड्रीम है, वो हमारी रियलिटी बन सकती हैं। हम चीज़ों को अक्सर कर ही इसलिए नहीं पाते कि हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर आपके कुछ गोल्स हैं और अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, और उन गोल्स और ड्रीम को रियलिटी में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर आप बैठे रहेंगे ना कि ये सोचते हुए कि ये चीज़ तो मेरा गोल है, ये चीज़ तो मेरा ड्रीम है, इसे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए अगर कर कुछ नहीं रहे, तो उस गोल और उस ड्रीम का शायद आपको फ़ायदा नहीं होगा। उस गोल और उस ड्रीम को अगर हासिल करना है, तो उसके लिए आज से एफ़र्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी। चीज़ें इंसान के लिए आसान खुद होती जाती हैं जब हम उसके लिए एफ़र्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज से ही और अभी से ही अपनी एफ़र्ट को स्टार्ट करें। जो भी पर्पस है लाइफ़ का, जो भी ड्रीम है लाइफ़ का, जो भी गोल है लाइफ़ का, उसके लिए आज से ही एफ़र्ट स्टार्ट करें, और डेफ़िनिटली आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे जो आपका एक ड्रीम है, और उसको एक रियलिटी में लेकर आएँगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।